स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। One of the biggest threats to India's security is terrorism. आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, और वो टेररिज्म जो कि होम ग्रोन हो, बाहर से नहीं आ रहा, इंडिया में खुद डेवलप हो रहा है या बाहर बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको देखने मिलेगा बेंगलुरु के अंदर बेंगलुरु पुलिस के द्वारा सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB के द्वारा 5 लोगों को, 5 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया है। और किस बेसिस पर, किस एलिगेशन के बेसिस पर? इस एलिगेशन के बेसिस पर दैट दे वर प्लानिंग ए एक्सप्लोसिव अटैक, एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया जा रहा था। इसलिए इन 5 सस्पेक्ट्स को अब फिर फाइनली अरेस्ट किया गया है। अब मुद्दे की बात ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय, उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसने बात करी इंडिया में बढ़ते हुए रेडिकलाइजेशन के बारे में। पहली बात तो रेडिकलाइजेशन होता क्या है हमारे युवा के अंदर, यूथ के अंदर, इंडियंस के अंदर, और खास तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन बढ़ता है मतलब उनके अंदर वो कट्टरता पनप रही है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी या अपने ही विचारों को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे रिलीजन, दूसरी कास्ट, दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ हिंसा फैलाते हैं। रेडिकलाइजेशन माइनॉरिटीज में भी हो सकता है, मेजॉरिटी में कम्युनिटी में भी हो सकता है। तो ये मत समझना कि सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी में है या सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी में है। दोनों कम्युनिटीज रेडिकलाइजेशन का सामना कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल कट्टर विचार जो कि कम्युनलाइजेशन को स्प्रेड करते हैं। कम्युनलाइजेशन के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज है कि मैं और आप अलग है, मैं इस चीज को रियलाइज करता हूं। दूसरा फेज कि हम दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, फिर भी चलो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सबसे एक्सट्रीम फॉर्म जो है हमारा कम्युनलिज्म का, समुदायवाद का या सांप्रदायिकता का, वो ये है कि मेरे इंटरेस्ट अलग, तुम्हारे इंटरेस्ट अलग, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। इस सोच की वजह से, इस विचारधारा की वजह से आपको रेडिकलाइजेशन पनपते हुए, बढ़ते हुए देखने मिलता है। रेडिकलाइजेशन अभी लीगली इंडिया में डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि जब एक ग्रुप ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार रखे कि वो दूसरे ग्रुप के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता और दूसरे ग्रुप से अलग होने के लिए वो वायलेंस तक का इस्तेमाल करेगा, तो उसे रेडिकलाइजेशन कहते हैं। रेडिकलाइजेशन कभी रिलीजन से रिलेटेड है, कभी रीजन से रिलेटेड है कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, या एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के लोगों के खिलाफ कुछ भी है, दे आर नॉट एबल टू लिव विद देम। ये मुद्दे की बात इतनी है दैट बोथ कांट कोएग्जिस्ट। अब इसी रेडिकलाइजेशन की वजह से मॉब लिंचिंग, काओ विजिलेंटिज्म, टेररिज्म, असैसिनेशन, बड़े बड़े नेताओं को जो गोली मार दी जाती है, वो पैदा होता है। और ऐसा ही बेंगलुरु के अंदर इन 5 युवाओं के अंदर आपको देखने मिला, जिस वजह से देवर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग टू एक्सप्लोड अ बॉम्ब। और बेंगलुरु कोई छोटा शहर तो है नहीं, इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो अगर ये सच हो जाता तो इट वुड हैव इंपैक्टेड इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा होता। अब जो GS पेपर 3 है आपका UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में, उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल पब्लिक भी, अगर आप जनरल पब्लिक का हिस्सा हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आइए और डिटेल्स इकट्ठी करते हैं इस केस के बारे में। सेकेंड चीज, तो आप फोटो देख सकते हैं, बेंगलुरु की पुलिस के द्वारा, सेंट्रल क्राइम ब्रांच के द्वारा ऐसा किया गया दैट 5 टेरर सस्पेक्ट्स वर अरेस्टेड, जिनमें ये नाम है इनके जुनैद, सोहेल, उमर, मुदस्सिर एंड जाहिद, ये नाम इनके थे। सेवरल एक्सप्लोजिव मटेरियल्स एंड अदर आइटम्स अलोंग विद देयर मोबाइल फोन्स वर सीज्ड। तो ये सारी चीजें जिसमें बॉम्ब्स बनाने के जो मटेरियल थे, बॉम्ब जिनसे बनाए जाते, मोबाइल फोन, ये सब पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है, उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा as further investigation were underway, the CCB was also on the lookout for 5 more individuals। अभी 5 लोग जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, उनके अलावा भी और अगर कोई शामिल हो सकता है तो उन्हें अरेस्ट करने की, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, the 5 arrested accused were also involved in a 2017 मर्डर केस। इनके ऊपर पहले से 2017 में एक मर्डर केस करने के लिए चार्जेस चल रहे हैं, एक्यूजेशन इन पर लगाया गया, एलिगेशन इन पर लगाया गया है, और इनको उसके लिए भी सजा दी जाएगी। इसके अलावा दे हैड बीन लॉज्ड एट द बैंगलोर सेंट्रल जेल। चलिए, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि सेंट्रल क्राइम ब्यूरो जो बेंगलुरु पुलिस का है, उसने काफी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर यूथ को, युवा को रेडिकलाइज करके आतंकवाद के रास्ते पर डाला गया है, जमात इस्लामी के द्वारा, अलग अलग टेररिस्ट आउटफिट्स के द्वारा।
इंडिया के बाहर अगर आप देखेंगे ISIS, इस्लामिक स्टेट हो गया, अल कायदा हो गया, ये इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इनको रोकने के लिए हमारे पास सेंट्रल लेवल पर NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब मैं आपको पहले तो समझाता हूं कि इंडिया में कौन से कानून हैं और इंडिया में रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पहली बात, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लर्न अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज इट। NIA एक काउंटर टेररिज्म बॉडी है जिसका काम है आतंकवाद को रोकना, इन्वेस्टिगेशन करना, आतंकवाद के एनफोर्समेंट का काम करना, जो देश के सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए, देश की यूनिटी के लिए, देश की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। NIA एक एक्ट है, 2008 में कानून बनाया गया था 26/11 हमले के बाद, ताकि 26/11 जैसे एक्शंस, ऐसे टेररिस्ट अटैक इंडिया के ऊपर फिर से रिपीट ना हो, और अगर रिपीट होते हैं तो हमारे देश को उन आतंकवादी हमलों से प्रोटेक्ट किया जाए। जिसमें इस एजेंसी को पावर दी गई कि टू इन्वेस्टिगेट इनटू टेरर रिलेटेड क्राइम्स, आतंकवाद से जुड़े हुए अपराधों को इन्वेस्टिगेट करना, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के। क्योंकि आप एक बात समझो, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के तहत आता है, मतलब राज्य सरकार की पुलिस होती है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऐसे ही आंध्र प्रदेश पुलिस, कर्नाटका पुलिस, लाइक दैट, अलग अलग स्टेट्स के हाथ में पुलिस की बॉडी होती है। अब जब सेंटर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी स्टेट में इंक्वायरी करने जाती थी, इन्वेस्टिगेशन करने जाती थी, तो स्टेट्स परमिशन नहीं देते थे दैट आवर पुलिस विल फर्स्ट लुक इनटू द मैटर, कि हमारी पुलिस देखेगी आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। इंडिया में नॉर्मली ये प्रोसेस होता था, बट 26/11 जैसा हमला या ऐसे टेररिस्ट अटैक अगर इंडिया पे होते रहेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पुलिस के अप्रूवल की, परमिशन की अगर आप वेट करते रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, बहुत देरी हो जाएगी। इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं कि इन सच सिनेरियो जहां पर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ना लेना पड़े, विदाउट देयर स्पेशल परमिशन इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए, जांच की जाए आतंकवादी हमलों में, और ऐसे आतंकवादी हमले फिर से रिपीट ना हो, उसके लिए NIA बनाई गई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आफ्टर 26/11। उस टाइम पे इंडिया के होम मिनिस्टर होते थे P चिदम्बरम, उन्होंने NIA का बिल पार्लियामेंट में रखा था, ये बात याद रखिएगा। और तब से लेकर अब तक कई केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले चुके हैं, जहां पर ये हाईजैकिंग के केसेस हो गए, या टेरर प्लॉटिंग एंड प्लानिंग के केसेस हो गए, या ऐसे एक्सप्लोजिव्स के केसेस हो गए, इनको डील करते हैं। इनके पास काफी सारे कानूनों की शक्ति है। जैसे पहले आपने टाडा पोटा सुना होगा, कौन से केस में फेमस हुए थे दोनों नाम? टेरर एक्टिविटीज डिसरप्शन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट या टेररिज्म एक्ट, ये कानून का नाम सुना होगा। एक बहुत फेमस, एक बहुत सेलिब्रिटी का फेमस केस है जिससे ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड प्रोहिबिशन एक्ट है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज, ऐसी घटनाएं, ऐसी गतिविधियां जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको रोकने के लिए कानून है हमारे पास, UAPA एक्ट। इसके अलावा हमारे पास NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। 26/11 में अगर आपको याद होगा, संदीप उन्नीकृष्णन भी शहीद हुए थे, देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने, वो NSG का ही पार्ट थे। NIA ये इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, ये इट इज मोर लाइक CID। अगर आपने टीवी पे CID देखा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया तोड़ दो दरवाजा, वही वाला CID। तो NIA इज मोर लाइक द इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच। NSG सोल्जर्स हैं, ये ग्राउंड पे उतरकर कॉम्बैट करने की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं टेरर एक्टिविटीज को, और आतंकवादियों को फ्लश करने की या आतंकवादियों को रोकने की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक कैट कमांडो भी इन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली ये सारे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये एक्टिवली हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA, प्रोटेक्शन एजेंसी NSG, और ये सारे लॉज जिसमें टाडा पोटा UAPA जैसे कानून है, जो कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, प्लेन हाईजैक्स को, ट्रेन हाईजैक्स को रोकने के लिए। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, कि अगर कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस खरीदता है बॉम्ब बनाने के लिए तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो गलत इंटेंशन के लिए एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं कर रहे थे ना, बॉम्ब फोड़ने के लिए, जिनसे लोगों की जान जा सकती है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस खरीद रहे थे। तो ये सारे कानूनों के तहत, इन सारे लॉस के तहत ऐसी किसी भी एक्टिविटी को सप्रेस किया जा सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज को। ऐसे ही रासुका भी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी होता है, विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो ऑल इन ऑल, इस खबर के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि इंडिया के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है टेरर एक्टिविटीज से, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए
आपका NIA, NSG, टाडा, पोटा, UAPA, टाडा एंड पोटा नाउ अबॉलिश्ड। अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिशन एक्ट है एंड NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो ये कानून आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और NIA के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं, इनकी एक स्पेशल कोर्ट भी होती है जिनमें फैसले तेजी से लिए जाते हैं, वरना तो कोई भी ऐसा केस सालों साल अगर अटका पड़ा रहे, तारीख पे तारीख होती रहे, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जो दोषी है उसको आप बिठाकर पाल रहे हो, एक तरीके से उसको बिठाकर आप सिर्फ खाना खिलाए जा रहे हो, यू आर वेस्टिंग द गवर्नमेंट्स मनी ऑन अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम। डिस्पोज द केस एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उस केस को खत्म करो, ज्यादा मोहलत मत दो, और अगर सजा मिलनी चाहिए तो सजा दो, ये जरूरी है। तो NIA इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी जो आतंकवादी गतिविधियों को भारत में रोक सकती है। फाइनली मैं इस वीडियो में यही कंक्लूड करना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर पूरा हमारे पास एंटी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि रेडिकलाइज्ड यूथ को पहले तो हम सरेंडर करने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, एंटी रेडिकलाइजेशन प्रैक्टिसेस की तरफ जाने के लिए इंस्पायर करते हैं कि आतंकवाद से, हथियार से किसी का भला नहीं होगा, बल्कि जिंदगी तबाह हो जाती है, परिवार तबाह हो जाते हैं। और अगर तब भी एंटी इंडियन एक्टिविटी हो रही है या किसी पड़ोसी देश के द्वारा, किसी आस पड़ोस के कंट्री के द्वारा स्पॉन्सर की जा रही है, देन वी ट्राई टू न्यूट्रलाइज दैट एक्टिविटी, ताकि उस घटना की वजह से हमारे देश के ऊपर किसी तरीके का खतरा ना आए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो studiiq.com पर आपको आना है, यूपीएससी लाइव कोर्सेज में जाना है। इंग्लिश बैच प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I इंग्लिश बैच, इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल, ये बैच अवेलेबल है। प्योर इंग्लिश बैच अवेलेबल है, प्योर हिंदी बैच अवेलेबल है। बाय नाउ पे क्लिक करें, अप्लाई द एडमिशन डिस्काउंट कोड वसूलाइव, VASULIVE, मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल सके। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम ऐप पे जाओ, टेलीग्राम ऐप पे जस्ट गो एंड सर्च वसु कटारा स्टडी IQ, VASUKTARA स्टडी IQ, जस्ट सर्च, अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 11-12,000 पीपल हैव जॉइन्ड द ग्रुप, आप भी जुड़ सकते हैं। वसु कटारा स्टडी IQ ये लिंक है, इसमें आपको क्लासेस की PDF, इसमें आपको आने वाले क्लासेस का, लेक्चर्स का वीडियो का लिंक सब मिल जाता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल जगह। फाइनली बस मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारे P2I बैचेस में जुड़कर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश के अंदर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, इस सब का फायदा ले सकते हैं, विच कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लाइव क्लास तो मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, कितनी भी बार देखा होना है, बुक्स आपके घर पे भिजवाई जाएंगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। टेक एडवांटेज ऑफ दिस, जरूर इसका फायदा लीजिएगा। आप सबसे मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, दिस लेक्चर। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।